अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलीना रिएक्शन व्लॉग। आज की वीडियो में हम कुछ बातें ऐसी लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है और ये बातें दीपिका कक्कड़ के से रिलेटेड हैं। आप भी पूरा साथ दीजिएगा, क्या हम सही हैं या गलत हैं, आपको क्या कहना है तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब सुनने में ये आ रहा है, लोगों का ये कहना है कि दीपिका जब अपने ससुराल में आती हैं यानी कि मोधा आती हैं तो वहां पर जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा अदब से रहती है, जिनसे भी मिलती है तो बहुत अदब लिहाज से मिलती है, सर से दुपट्टा नहीं हट पाता उसका। यहाँ तक कि सबा इब्राहिम की शादी में भी वो बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत संस्कारी बहू मानकर सबके सामने पेश कर रही थी। सर से बिल्कुल दुपट्टा हटने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि दीपिका से ज्यादा संस्कारी बहू कोई हो ही नहीं सकती। अब ये दीपिका का एक साइड जो है ये वाला हमने मोधा तक रखा है। अब आती है बात मुंबई की। जब दीपिका मुंबई आती है तो वहां पर दूसरा चेहरा लेकर आती है, दो चेहरे लिए घूमती है दीपिका। अब आता है मुंबई का पहलू, जहां पर दीपिका आती है दूसरे चेहरा लेकर, जहां पर वो सर से दुपट्टा तो दूर की बात है, उसके गले में दुपट्टा भी नहीं रहता। जब सबा की शादी के जितने भी फंक्शन मोधा में हुए तो वहां पे उसके सर से दुपट्टा नहीं हटा। अब जब मुंबई का फंक्शन होता है और मुंबई के लोगों के साथ वो रहती है तो वहां पर जो है गले में दुपट्टा होता है और वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। और जब रहती है तो कभी दुपट्टा होता है और कभी नहीं होता। यहाँ तक कि दीपिका दुबई से भी होकर आ गई तो वहां पर भी गले में दुपट्टा तक नहीं था। लोगों ने इस पॉइंट को पकड़ा और जमकर बोला। अब इसी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। आप दीपिका ससुराल में आती है यानी कि मोधा, वहां पर जो मतलब लोग हैं थोड़े मतलब गांव के, आप सब लोग जानते हैं कि वहां का थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही है। वहां का रहन सहन में और मुंबई के रहन सहन में बहुत डिफरेंट है। तो जब दीपिका मोधा आती है तो वहां बड़ों को रिस्पेक्ट देती है, बड़ों के सामने एक अदब लिहाज से आती है। जब इंसान अपने से बड़ों से मिलता है तो उनको इज्जत देना, उनके सामने किस तरीके से हमें अपने आप को पेश करना है तो वो दीपिका बखूबी कर रही थी। अब दीपिका मुंबई आती है, वहां का रिसेप्शन होता है, मुंबई की जिंदगी वो जीती है। वहां पर दीपिका कभी गले में दुपट्टा लेती है और कभी नहीं भी लेती है। तो ये कोई दुनिया की कोई निराली बात नहीं है कि जो ये सब दीपिका ही अकेले कर रही है। तो मैं एक बात बता दूं, कम से कम दीपिका में इतने संस्कार हैं कि वो बड़ों को इज्जत देती है, बड़ों को अहमियत देती है। जिस वक्त शोएब इब्राहिम ने दीपिका से शादी की थी तो उस वक्त दीपिका के ऊपर अपनी कोई मर्जी नहीं थोपी थी। दीपिका शोएब ने एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान से ही शादी की थी, एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे, तभी उन्होंने आगे कदम उठाया। अब कुछ लोग मतलब जो ट्रोल करते रहते हैं आए दिन शोएब इब्राहिम को, दीपिका, सबा इब्राहिम को। अब सबा इब्राहिम, पहले तो शोएब इब्राहिम और दीपिका दोनों थे सुर्खियों में, अब सबा इब्राहिम को भी लंबा खींचने लगे जब से उनकी शादी हुई है। और दूसरों को बोलने से पहले कि सर पे दुपट्टा रहता था ससुराल वालों के, मतलब मोधा में रही और मुंबई में आई तो सर से दुपट्टा साइड हो गया, साइड की बात गले में भी नहीं है। तो मैं उनको ये बात कहूंगी कि पहले खुद से ही चलें तब दूसरे का आप बोलें। अब फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि दीपिका दो चेहरे लिए घूमती है? अगर दीपिका मोधा आती है और वहां बड़ों को रिस्पेक्ट देती है, उनको इज्जत देती है, तो क्या वो दूसरा चेहरा हुआ? इसमें क्या गलत है? आपने भी देखा होगा कि काफी ऐसे मुस्लिम हैं कि जो जब घर में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाते हैं तो उनके डर की वजह से बुर्का ओढ़ते हैं यानी कि हिजाब ओढ़ते हैं, और उसके बाद जब वो कहीं घूमने जाते हैं तो बुर्का कहाँ है उन्हें खुद को नहीं मालूम रहता, हमारा बुर्का रखा कहाँ है। हम देखते अपनी आंखों से देखते हैं, तभी हम ये बात कह रहे हैं। तो उनके ऊपर क्यों नहीं उनको लोगों को ट्रोल किया जाता? तब लोग काफी उनके व्लॉग, अच्छा जी बहुत अच्छे व्लॉग लग रहे हो आज तो आप, मतलब काफी अच्छे अच्छे मैसेज उनके लिए होंगे कि आज तो आप बहुत, ये नहीं कोई मैसेज करेगा कि यार बुर्का कहाँ गया, आपका हिजाब कहाँ गया।
और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुस्लिम उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि कैसे हिजाब पहनकर उम्रा करते हैं, हज करते हैं, और जब वहां से वापसी आते हैं तो आपने काफी हद तक लोगों को देखा होगा कि उनका हिजाब ही नहीं रहता। आने के साथ ही उनके वहां से आए और हिजाब बस वहीं तक पहना और वो छोड़ दिया। तब उनको क्यों नहीं ट्रोल किया जाता? अब आपको क्या कहना है इस बारे में? क्या दीपिका ने दिखावा किया, दो चेहरे लिए वो घूमती हैं? तो इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा और अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।